जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि नेताओं में जो है टिकट्स की चर्चाएं शुरू हो गई। ना ही भाजपा की अगर बात करें, तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर से हैं, सभी नेताओं में जो है वो चर्चा शुरू हो गई और हर जगह, हर गली इस समय अगर देखा जाए तो बस एक ही चीज को लेकर जो है चर्चा होती है कि कौन भाजपा का उम्मीदवार होगा, कौन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार होगा, कौन पीडीपी का उम्मीदवार होगा, कौन कांग्रेस का। तमाम इतनी चर्चाएं जो हैं वो इस समय जो है हर जगह देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे मढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि मढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो भाजपा के कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि इस समय दावा कर रहे हैं कि टिकट जो है वो हमारी कंफर्म है, मेरे पास इस समय टिकट है, आने वाला नेता जो है, आने वाला जो चुनाव लड़ने वाला भाजपा का नेता है वो मैं हूं। यानी कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं या फिर लोग बात कर रहे हैं, जहां फिर कहीं सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक असमंजस जैसी इस समय जो है मढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हालात बने हुए हैं। आप कहीं ना कहीं जो है इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते कि कौन जो है मढ़ ब्लॉक से जो है भाजपा का उम्मीदवार होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पर पूर्व मंत्री मूलाराम जी जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव जो है लड़ेंगे, ऐसी जो है बातें चल रही हैं और वो टिकट कहीं ना कहीं जो है वो कंफर्म दिख रही है। पर भाजपा की आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के कौन से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मढ़ ब्लॉक से जो है चुनाव लड़ सकते, कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो चुनाव लड़ सकता है। पर मेरे पास इस समय जो है वो एक लंबी लिस्ट है जिसमें 8 से 9 ऐसे चेहरे हैं जो कि इस चीज का दावा करते हैं कि टिकट हमारी है। और ये लोग जब दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई तो होगा ही शुभचिंतक जो कहता होगा कि भाई साहब आपने चुनाव लड़ना है। सबसे पहले मैं बात कर लूं एसएसपी मोहन लाल कैद की, जो कि अपनी इस समय मौजूदा एसएसपी रैंक पर जम्मू कश्मीर पुलिस में लंबे समय से जो है वो सेवा दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट ले रहे हैं और रिटायरमेंट जैसे ही मिलेगी वैसे ही वो चुनाव लड़ेंगे। और यहां पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है बीजेपी के उम्मीदवार ये हों। पर एसएसपी मोहनलाल कैद को लेकर जब लोगों से चर्चा होती है तो लोग ये भी कहते हैं कि मोहनलाल कैद की ही टिकट होगी। पर जब दूसरे नेताओं से चर्चा होती है, जो इस समय वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबरान हैं जो काम करते हैं ग्राउंड पर, वो कहते हैं उनकी टिकट नहीं होगी। यानी कि कोई कहता है कंफर्म है, कोई नहीं कहता है। पर जब हमारी बात होती है तो ये कहना है कि टिकट जो है वो एसएसपी मोहनलाल कैद की है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस समय एसएसपी रैंक से वो जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं। पर इसमें दूसरा नाम अगर बात की जाए तो चर्चा चलती है, दूसरे नाम पर मैं बात कर लूं तो वंदना कुमारी की, जो कि पूर्व में सरपंच भी हैं और डीडीसी के चुनाव भी भाजपा ने उसे टिकट दी थी और डीडीसी के चुनाव भी जो है उन्होंने फाइट किए थे और कुछ एक वोटों से जो है 400-500 वोटों से लगभग जो है उसे हार का सामना करना पड़ा था। पर पहली बार जिस तरह से उसने चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं जरूर दमखम जिस तरह से दिखाया था, काफी वोट यहाँ पर लिए थे। पर एक चीज मैं जरूर यहाँ पर बात करना चाहता हूं कि खाली मढ़ विधानसभा क्षेत्र की ना बात हो, हर जगहों पर जो है इस समय बीजेपी की टीम्स बनी हुई हैं, ए बी टीम, यानी कि कहीं जगह पर 2 गुट है तो कहीं पर 3 गुट है। और ऐसा भी रह रहा है कि जिस गुट के साथ जिस उम्मीदवार का पलड़ा बारी होगा, जो कि जिसके साथ ज्यादा लोग जो है वो सहमति जताएंगे तो टिकट उसी होगी। जब वंदना कुमारी ने चुनाव लड़ा था तब भी ए और बी टीम यहाँ से भाजपा की थी। आज भी 2 गुट जो है वो मढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बताए जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि बाजी मारती हुई नजर आ रही है वंदना कुमारी। ये कह रहे हैं कि टिकट जो है वो वंदना कुमारी की यहाँ पर कंफर्म है, जो उनके शुभचिंतक हैं उस हिसाब से। पहले तो मैं सबकी लिस्ट बताऊंगा, बाद में मैं आपको कुछ 3 नाम जो हैं वो भी बताऊंगा जो कि भाजपा ने, जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जो नाम भेजे हैं जो इस समय चर्चाओं में हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उसके बाद बीडीसी चेयरमैन अगर बात की जाए सुरेंद्र कुमार की, तो वो भी इस चीज का दावा कर रहे हैं कि टिकट जो है वो मेरी है। इस समय अगर देखे जाए उनके भी शुभचिंतक जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि बीडीसी चेयरमैन जो हैं पूर्व में जो बीडीसी चेयरमैन रहे हैं सुरेंद्र कुमार, उनकी टिकट है। उसके बाद हम बात करें डीडीसी बलवीर कुमार की, जो कि मौजूदा इस समय डीडीसी हैं, जिन्होंने अयाद उम्मीदवार के रहते जो है
चुनाव जो है वो जीता है, जीते हुए उम्मीदवार हैं। यहाँ पर भी बात उठती है कि डीडीसी बलवीर कुमार भी जो है कैंडिडेट हो सकते हैं, पर यह भी कहा सुनने में आया था कि जो एक्टिव इस समय डीडीसी होंगे, जो ऑलरेडी इस समय कुर्सी पर बैठे हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी। ये मैं सिर्फ बातें जितनी भी सुनने में आ रही है, सब तमाम चीजें जो है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। उसके बाद बड़ा नाम जो बड़ा दावा करते हैं वो है पूर्व में मंत्री रहे बाली भगत जी, जिन्होंने रैपर दोमाना, जो आज नॉर्थ का नाम जिसे कहता है, रैपर दोमाना से चुनाव जो है वो जीता हुआ है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। वो भी दावा करते हैं कि मढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो है उनकी टिकट है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि मढ़ विधानसभा से क्षेत्र से टिकट उनका है। उसके बाद रमन भगत की अगर बात करूं, एक युवा लड़का है यहाँ से, वो भी इतनी बात कहता है कि टिकट जो है उनको मिलनी चाहिए, वो भाजपा के जो है आने वाले कैंडिडेट होंगे। गुलशन भगत हैं जो कि रैपरमाना से हैं, वो भी इतनी बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने काफी काम जो है इस समय जो है भाजपा के लिए पिछले लंबे अरसे से किया है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि गुलशन भगत भी उम्मीदवार हो सकते हैं। कॉर्पोरेटर मनोहर लाल भगत हैं जो कि घोमनासा से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है वो कॉर्पोरेटर हैं, वो भी इस चीज का दावा करते हैं। तो तमाम ये लगभग 9 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इतनी बात कहते हैं कि भाजपा के वो उम्मीदवार होंगे। अब देखिए, हर किसी का हक है कि वो जरूर इस चीज के लिए दावा करे, फाइट करे कि वही वो जो है उम्मीदवार होगा, क्योंकि जिसने भी पार्टी के लिए काम किया है, जो लोग भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी दावेदारी जो है वो जरूर रख सकते हैं। और ये एक लोकतांत्रिक हक है भाई किसी का कि आप बात रख सकते हैं कि आज यहाँ पर रिजर्व है, तो रिजर्व में आप अगर हैं तो आप बात रख सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी के लिए, जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं वो कांग्रेस में, जो एनसी के लिए काम कर रहे हैं वो एनसी में, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो जुड़े हैं वो अपना जरूर अपनी पेशी जो है वो रख सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो इसी में मैं आपको बता दूं, लंबी एक लिस्ट है, पर अब मैं आपको बता देता हूं कि जो नाम पिछले 2 दिन से इस समय चर्चाओं पे हैं, अब उसमें मैं इतनी बात कह दूं कि ये सही है, इसके ऊपर मैं मोहर नहीं लगाता हूं, पर जो हमारे सूत्र हमें जो कह रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जो इस समय टॉप 3 नाम चल रहे हैं। पहले तो कुछ दिन पहले कुछ हालात जो है वो मढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ और थे, कुछ और कहा जा रहा था कि टिकट जो है किसकी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एसएसपी मोहनलाल भगत का काफी मोहनलाल कैद जी का काफी नाम चल रहा था कि इनकी टिकट होगी। फिर जी अगर बात करी जाए तो बाली भगत का नाम काफी था कि यहाँ पर उनकी टिकट होगी। अब जो नाम जो लोगों के सामने जो चर्चाओं में आ रहे हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि वंदना कुमारी का नाम जो है इस समय काफी जो है अव्वल पे चल रहा है कि वंदना कुमारी जो है यहाँ से उम्मीदवार भाजपा की होगी। कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं और ये बातें जो इस समय जो अगर हम कहीं गली नुक्कड़ कहीं कहीं आप खड़े हैं, किसी दुकान पे खड़े हैं तो चर्चा चल रही है। दूसरा नाम है बीडीसी चेयरमैन सुरेंद्र कुमार, जो कि पूर्व में बीडीसी चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम काफी चर्चाओं में है। ये कहा जा रहा है कि संगठन उनके साथ है, संगठन की मजबूती है, इस चीज के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। और तीसरा नाम मैं आपको बता दूं कि डीडीसी जो चेयरमैन भारत भूषण जी हैं, उनका भी नाम जो है कहीं ना कहीं इस समय अगर बात की जाए तो वो भी चर्चाओं में है। यानी कि ऐसे 3 नाम हैं जो कि इस समय दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो मजबूती इस समय मढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो है भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। ऐसी जो है उम्मीदें जो है इन तीनों के ऊपर लगाई जा रही है कि इनमें से कोई एक कैंडिडेट होगा। अब मैं अगर बात करूं तो मैं इतनी बात नहीं कहूंगा, पुष्टि नहीं करता हूं कि इन तीनों में से होगा, पर जो हमें अभी हमारे सूत्र जो हमें जानकारी जो पहुंच रही है उसके मुताबिक मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको बात कर लूं कि कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिन्हें इस लिस्ट में अगर भाजपा की टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी भी कुछ जानकारियां जो हमारे पास हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस चीज की दावेदारी करते हैं कि भाई आने वाले दिनों में चुनाव तो लड़ना ही है, चाहे वो किसी भी जो अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो किसी अन्य पार्टी से या फिर आजाद उम्मीदवार समझ के अगर बात की जाए तो वो जो है अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं एसएसपी मोहनलाल कैथ जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथ इस समय चाहने वाले हैं, वो इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो मैदान में उतरेंगे। ये मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। ये मैं आपको बता दूं कि इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि एसएसपी मोहनलाल कैद जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो कहीं आजाद उम्मीदवार पर चुनाव लड़ते हैं तो कड़ी टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस को दे सकते हैं।
ये मैं आपको बता दूं कि एक छोटा चेहरा नहीं है। एसएसपी रैंक से रिटायर्ड होकर अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो एक बड़ी जो है वो टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को दे सकते हैं एसएसपी मोहन लाल कैथ। और दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं जो हो सकता है कि आजाद उम्मीदवार की तरफ से जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि डीडीसी बलवीर कुमार, जब इनके भी शुभचिंतकों से हमारी बात होती है तो वो भी कहते हैं कि हो सकता है। और जब हमने पूछा कि क्या आप आजाद उम्मीदवार, जिस तरह से आप डीडीसी के समय आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़े थे और जीते थे, ये भी आपको बता दूं कि डीडीसी बलवीर कुमार आजाद उम्मीदवार होकर भी मढ़ विधानसभा क्षेत्र से डीडीसी का चुनाव जो है वो जीते थे। तो उस समय भी मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये सवाल किया कि क्या ऐसा हो सकता है दोबारा, तो उनका कहना था कि समीकरण क्या बनते हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है इस चीज का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल वो इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, पर समीकरण उन्होंने जरूर कहा कि अगर ऐसे समीकरण बने कि हमें आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। पर फिलहाल ऐसा नहीं है, हो सकता है एसएसपी मोहनलाल कैथ ही बीजेपी के कैंडिडेट हो या फिर डीडीसी बलवीर कुमार ही बीजेपी के कैंडिडेट हो। पर जो हमें हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, जो इस समय जहां पर मढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, उसमें 3 नाम मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, वंदना कुमारी, बीडीसी सुरेंद्र कुमार और डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण, जो कि 3 नाम जो हैं कहा जा रहा है। अब मैं इस पे चर्चा करता हूं। डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी जो हैं, ये भी पूर्व में जो है चुनाव जीते हुए हैं रैपर दमाना सीट से। पर आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो चर्चा चलती है, उतनी बात कहना है कि टिकट जिसे भी मिले वो मढ़ विधानसभा क्षेत्र से हो, बाहर का ना हो। यहाँ पर जो लोगों का कहना होता है उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी जरूर बाहर से आते हैं, मढ़ विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, पर दावेदारी इस समय पेश कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं बीडीसी सुरेंद्र कुमार इस समय जो है वो दावेदारी रखते हैं कि टिकट संगठन उनके साथ है, टिकट उनके साथ चलेगी। पर जो हमें जानकारी मिल पा रही है, जो यहाँ के जो भाजपा के जो 2 ए जो बी टीम दोनों की अगर बात की जाए, जो 2 टीमें हैं, उनका कहीं ना कहीं जो है वो सुरेंद्र कुमार को समर्थन जो है वो कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि संगठन की उनके साथ मजबूती जरूर खड़ी है। अब ये भी देखने वाला होगा। और तीसरा नाम अगर वंदना कुमारी की बात करें तो वंदना कुमारी का नाम भी इस समय चर्चाओं पर है कि लगभग टिकट जो है वो वंदना कुमारी के पास है। जो उनके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि टिकट जो है वंदना कुमारी की कंफर्म है, आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि सभी से वो आशीर्वाद लेकर जो है मैदान में इस बार जो है वो उतरेगी, यानी कि फुल सपोर्ट जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि वंदना कुमारी को इस समय जो है वो मिलने जा रही है। और उसी से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वंदना कुमारी का आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है भाजपा की उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं यहाँ पर 9 नाम ऐसे लिए, उसमें से मैं आपको बता दूं कि जो कोई और यहाँ पर अभी तक जो चर्चाओं में हमें सुनने में नहीं मिला, तो अगर कोई और है तो हो सकता है भाई इस 9 में भी ना हो। जैसे वो कहते हैं कि पैराशूट से कोई कैंडिडेट आएगा, पैराशूट से पार्टी जो है उतार देगी, तो ऐसा भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये 9 चेहरे जो हैं सिर्फ चर्चाओं में ही रहे, कल को चुनाव यहां से कोई और लड़े। पर जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि बीडीसी सुरेंद्र कुमार और वंदना कुमारी का नाम बड़े चर्चाओं में है। और ये भी कहा जा रहा है कि वंदना कुमारी की टिकट जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो है वो कंफर्म है, जाने की वंदना कुमारी जो है वो भाजपा की तरफ से मढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आप लोग यूं ही बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें जेके सनराइज। और आपकी राय बेहद अहम रहती है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।